नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्टडी विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। साथियों, हमने पूर्व के एपिसोड में आपको लाभ और हानि के बारे में बताया था। लाभ और हानि पर आधारित सवालों को भी कराया था। उन सवालों को हमने ट्रेडिशनल मेथड और शॉर्ट ट्रिक दोनों ही प्रकार से हल किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज लाभ हानि का तीसरा भाग है। कुछ अन्य प्रकार के सवालों पर चर्चा होगी। ये सभी सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सवालों को भी हम परंपरागत तरीके और शॉर्ट ट्रिक दोनों ही प्रकार से हल करना सीखेंगे। इसीलिए आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित सवाल किसी भी स्तर की परीक्षा हो, लगभग सभी में पूछे आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड, हम शुरुआत करते हैं, सवालों की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड, पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार माल खरीदते समय 20% तथा माल बेचते समय 10% लाभ प्राप्त करता है, तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखिए, इसको पहले हम ट्रेडिशनल मेथड या परंपरागत तरीके से हल करते हैं। हम मान लेते हैं माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। अब देखिए, माल खरीदते समय 20% तथा माल बेचते समय 10% लाभ। क्रम से 2 बार लाभ प्राप्त करता है, पहली बार 20% और दूसरी बार 10%। तो हम इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो क्या आएगा इसमें? कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, पहले कितना लाभ प्राप्त करता है? 20%, तो 100 प्लस 20। अब देखिए, पहली बार ये हो गया, ठीक। अब कह रहा है ये 20% लाभ प्राप्त करने के बाद विक्रय मूल्य हो गया। अब इसके बाद वो कितना प्राप्त करता है? 10% लाभ और प्राप्त करता है। अब इस पूरे का 110% क्या हो जाएगा? 100 प्लस 10 अपॉन 100। ठीक है फ्रेंड, देखिए पहली बार में 20% लाभ प्राप्त करता है, तो ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। फिर इसके ऊपर भी क्या करता है? 10% लाभ प्राप्त करता है, तो इसका कितना हो जाएगा? 110%, 100 प्लस 10 अपॉन 100। ठीक है फ्रेंड, इसको सॉल्व करते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाई 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 110 अपॉन 100। देखिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। 12 एकम 12 के 2, हासिल लगा 1। 12 एकम 12, 12 और 1 13, 132। 132 क्या आ गया उसका? विक्रय मूल्य। क्या आ गया उसका? विक्रय मूल्य 132 रुपए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहां पर लाभ निकाल देता हूं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है भाई आपका? 132 रुपया है, और क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। तो कितना आ गया? 32 रुपए। अब देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटे कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना हो गया? यहां पर प्रॉफिट हो गया यहां पर 32 बटा 100। क्रय मूल्य माना था हमने, गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया? 32%। कितना आ गया? ये 32%। देखिए, ये तो हमने परंपरागत तरीके से सॉल्व किया, तो ये हो गया 32%। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, किसी वस्तु को X% लाभ तथा पुनः 22% लाभ पर बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा X प्लस बाई प्लस X बाई अपॉन 100। तो अगर इस प्रकार से सवाल आ जाए कि किसी वस्तु पर क्रम से 2 बार लाभ दिया जाए, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। जैसे ये सवाल में दे रखा है, किसी वस्तु को खरीद के समय 20% तथा उसी वस्तु को बेचते समय 10% लाभ प्राप्त करता है, तो क्रम से 2 बार लाभ प्राप्त करता है उसी वस्तु पर। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक
आपको नोट करा दी है, ये नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको सॉल्व कराता हूं आपको। तो x की जगह क्या हो जाएगा 20% और y की जगह क्या हो जाएगा 10%। तो यहां x क्या हो जाएगा 20% और y बराबर क्या हो जाएगा 10%। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं 20 प्लस 10, x की जगह 20 y की जगह 10 प्लस का 20 मल्टीप्लाई बाई 10, x की जगह 20 y की जगह 10 अपॉन 100। तो 20 प्लस कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 200 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया 2 आ गया इसकी जगह, तो कितना आ गया 32%। देखिए इसी सवाल को हमने परंपरागत तरीके से सॉल्व किया तो थोड़ा समय लगा, और इसी सवाल को शॉर्ट ट्रिक से किया तो हमें सेकंडों में ये सवाल हो गया। तो हम इसे परंपरागत तरीके से समझ लेंगे करना, और एग्जाम में इसको हमेशा शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। किससे हल करेंगे इसको? शॉर्ट ट्रिक से। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, किसी वस्तु पर क्रम से 2 बार लाभ लेने पर हम किस फार्मूले को लगाएंगे? इस फार्मूले को लगाएंगे। प्रतिशत लाभ बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। पहली बार x प्रतिशत लाभ लिया गया था, दूसरी बार y प्रतिशत लाभ लिया गया था। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला। अगर इस प्रकार से सवाल आएगा तो आपको इसी प्रकार से हल करना है। ठीक है फ्रेंड। साथियों, अभी जो हमने सवाल कराया था आपको, उसी प्रकार से आपसे कई प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। वो सवाल कितने प्रकार से बन सकते हैं हम इस पर चर्चा करेंगे, और उनको किस शॉर्ट ट्रिक से कम समय में हल किया जाए इस पर भी चर्चा होगी। देखिए, किसी वस्तु को x प्रतिशत लाभ पुनः y प्रतिशत लाभ पर बेचा गया हो तो प्रतिशत लाभ बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जैसा कि पहला सवाल था, हमने उसमें ये शॉर्ट ट्रिक लगाई। ठीक है फ्रेंड। अब आ रही है सेकंड शॉर्ट ट्रिक, जिसको हमें समझना है। किसी वस्तु पर x प्रतिशत लाभ पुनः y प्रतिशत की हानि पर बेचा गया हो। किसी वस्तु को x प्रतिशत लाभ पर, किसी वस्तु को x प्रतिशत लाभ पर तथा पुनः y प्रतिशत की हानि पर बेचा गया हो तो प्रतिशत लाभ और हानि। तो देखिए इसमें हमें क्या लगाना है, हमें हानि को सदैव कैसे लेना है? हानि हम सदैव लेंगे, हानि को सदैव ऋणात्मक लेंगे, निगेटिव लेंगे, और लाभ को हमेशा कैसा लेंगे? धनात्मक, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो किसी वस्तु को x प्रतिशत लाभ तथा पुनः y प्रतिशत हानि पर बेचा गया हो तो प्रतिशत लाभ और हानि। तो देखिए x लाभ है, y इसमें हानि है, माइनस का लिया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई x की माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स वाई अपॉन 100। अब इसी का हम एक छोटा सा उदाहरण यहां पर समझ लेते हैं। मान लेते हैं किसी वस्तु को पहले 20% लाभ पर पुनः 10% हानि पर बेचा, तो प्रतिशत लाभ और वो ज्ञात करो। तो हमें क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ और हानि ये निकालनी है। तो x की जगह क्या हो जाएगा 20, y की जगह कितना हो जाएगा? यहां पर चूंकि क्या है हानि हो रही है, y क्या है 10% है, माइनस का लेंगे यहां पर 10, और 20 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? माइनस के 10 से, तो क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का हो जाएगा। ये जीरो कैंसिल, 2 आ गया, तो यहां कितना हो गया 20 में से 10 गए, कितने बचे? 10 बचे, और 10 में से 2 गए, कितने बचे? 8%। क्या हो गया ये? 8%। ठीक है फ्रेंड, इस ट्रिक को हमने इस उदाहरण के माध्यम से समझा। फिर से समझते हैं। किसी वस्तु को पहले 20% लाभ पर पुनः 10% की हानि पर बेचा गया हो तो प्रतिशत लाभ और हानि याद करिए। हमें क्या लगाना है? लाभ को लेना है प्लस में और हानि को लेना है निगेटिव, माइनस में लेना है, और इस फार्मूले में हमें लगा देना है। हमें ज्यों का त्यों रखना है, हानि यहां लिखनी है, लाभ हमें प्लस में लेना है। ठीक, हमारा आंसर चुटकियों में आ जाएगा। फ्रेंड, अगला देखते हैं। किसी वस्तु पर पहले x% की हानि पुनः y% की हानि हो तो। ठीक है, तो देखिए, तो प्रतिशत हानि होगी सदैव, क्योंकि पहले भी हानि हो रही है और बाद में भी हानि हो रही है। तो इसके लिए शॉर्ट फार्मूला क्या होगा? x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई अपॉन 100। यहां पर हमारा क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा।
जब दोनों बार हानि हो रही हो तो केवल कहां पर आएगा, माइनस का एक्स वाई अपॉन 100 हो जाएगा, बाकी ये दोनों किसके रहेंगे, प्लस के रहेंगे। हम इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। किसी वस्तु पर पहले 10% की हानि, पुनः 10% की हानि हो तो प्रतिशत हानि। अब फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला लगेगा x की जगह भी क्या है 10 और y की जगह भी क्या है 10, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 गुणा 10 बटा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कट गया, यहां पर बचा 1, 20 में से 1 गया, कितना आ गया 20 माइनस 1 बराबर 19%। कितना आ गया 19%। हम इसको और भी बदल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु पर पहले कितनी 20% की हानि हो पुनः 10% की हानि हो, तो यहां पर x की जगह क्या हो जाएगा 20, y की जगह 10 रहेगा और ये कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 20 10 30, 30 में से 3 गया, कितना बचा 30 में से 3 चला गया, कितना बचा 30 माइनस 3, कितना आ गया आपका फ्रेंड, आ गया आपका 27%। ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, हमने इस ट्रिक को किस उदाहरण के माध्यम से समझा, इस उदाहरण के माध्यम से हमने इसको समझा। हम ये भी कह सकते हैं किसी वस्तु को खरीदते समय 20% की हानि हो तथा बेचते समय भी 20% की हानि हो, तो सदैव कौन सा फार्मूला लगेगा, सदैव ये वाला फार्मूला लगेगा, हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम अगला देखते हैं, किसी वस्तु पर x% का लाभ पुनः x% की हानि हो तो सदैव हानि ही होगी। कैसे, हमने देखिए यहां पर देख लेते हैं, यहां पर क्या है किसी वस्तु का x% लाभ पर पुनः y% की हानि पर बेचा गया हो, लेकिन कह रहा है कि दोनों जगह क्या है, एक जगह क्या है x% लाभ और x% की हानि हो रही हो, तो यहां पर हमने x की जगह x था, y की जगह भी क्या रख देंगे x रख देंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा x और x, तो ये x माइनस का और ये प्लस का x कैंसिल हो जाएगा और x और x मिलकर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो सदैव हानि होगी, और हानि किसके बराबर होगी, हानि होगी x स्क्वायर अपॉन 100 के बराबर। इसे भी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। किसी वस्तु को खरीदते समय 20% लाभ तथा बेचते समय 20% की हानि हो तो प्रतिशत लाभ ऑब्लिक हानि ज्ञात करो। हमें यह नहीं पता कि लाभ हो रही हानि हो, यह सवाल में पूछ सकता है कि प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात करो, तो हम क्या लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x का क्या है 20 है, तो 20 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 400 बटे 100 कितनी हो जाएगी 4% की हानि। क्या हो जाएगी 4% की हानि। ऐसे सवालों में जिसमें पहले लाभ हो x% का फिर x% की हानि हो तो सदैव क्या होगी, हमेशा हानि होगी। ठीक है फ्रेंड, हमने इन ट्रिक को उदाहरणों के माध्यम से अच्छे से समझा कि किस सवाल में कौन सी ट्रिक लगनी है, यह हमने आपको बता दिया है। इसको आप ध्यान से नोट करिएगा, कोई भी सवाल इस तरीके से आएगा तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला सवाल देखते हैं। रुद्र ने कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 13 के भाव से खरीदा, अर्थात 1 रुपए में 13 वस्तुएं खरीदी तथा उतनी ही वस्तुओं को, संख्या वही रही, 1 रुपए में 7 के भाव से खरीदा। वस्तुएं उतनी खरीदी लेकिन भाव कितना हो गया 1 रुपए में 7, तथा कुल वस्तुओं को 1 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा में ऐसे सवाल जरूर आते हैं जो देखने में बड़े लगते हैं लेकिन करने पर बहुत छोटे होते हैं। पहले इसका हम परंपरागत तरीका देखेंगे कि इसको परंपरागत तरीके से कैसे सॉल्व करें। तो देख लेते हैं। पहला है वस्तुओं का 1 रुपए में 13 के भाव से खरीदा, फिर 1 रुपए में 7 के भाव से खरीदा। तो 1 रुपए में 13 के भाव से, 1 रुपए में कितने के भाव से खरीदा 13 के भाव से,
तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? पहले वस्तु का क्रय मूल्य पहली बार में 1 रुपए में 13 है, तो ये आ गया। ठीक, अब दूसरे में वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए दूसरे में कितना था? 1 रुपए में 7 के भाव से खरीदा, तो 1 रुपए में 7, तो 1 का 1/7। अब दोनों का कुल क्रय मूल्य, अब दोनों वस्तुओं को कह रहा है कि मिला लेता है फिर बेच देता है साथ में, तो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्यों? क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य यह है और एक वस्तु का क्रय मूल्य यह है। ये 1 रुपए में 13 के भाव से है और 1 रुपए में 7 के भाव से है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य आएगा। कितना आएगा? दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 1/13 प्लस 1/7, इनको हम जोड़ लेते हैं, तो 7 प्लस 13 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7 की इधर 13 की इधर, और 13 सत्ते 91, 20/91। ये दो वस्तुओं का क्रय मूल्य आ गया। कितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य आ गया? दो वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब देखिए, अब आ जाइए, अब कह रहा है विक्रय मूल्य की बात। विक्रय मूल्य 1 रुपए में 10 के भाव से, विक्रय मूल्य 1 रुपए में 10 के भाव से, 1 में 10, तो यह है एक वस्तु का। कितने वस्तु का? ये एक वस्तु का है। कितने वस्तु का है ये? एक वस्तु का। यहां पर लिख दे रहा हूं एक वस्तु का। यहां पर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो हम दो वस्तुओं का निकालें, तो दो वस्तुओं का, तो 2 से गुणा हो जाएगी वस्तुओं का, तो दो वस्तुओं का निकालेंगे तो क्या जाएगा? 2 से गुणा हो जाएगी, 2/10 बराबर 1/5 रुपए। अब देखिए हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत या हानि। तो देखिए हमें क्या निकालना? लाभ और हानि। तो हम लिख लेंगे लाभ ऑब्लिक हानि, जो भी है। हानि और लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करना पड़ता है। ये तो दो वस्तुओं का क्या है? ये दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य है ये दो वस्तुओं का। तो यहां पर आएंगे तो यहां पर 1/5 दो वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना दो वस्तुओं का? 20/91। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 91 इधर आ जाएगा, माइनस का 20×5 100 बटा 5 गुणा 91, यानी कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 9/5 गुणा 91। ये आपका क्या आ गया? लॉस आ गया। अब हमें लॉस प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? हानि प्रतिशत निकालनी है। क्या निकालना? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं। तो हानि प्रतिशत हानि बराबर, हानि कितने की हो रही है? 9/5 गुणा 91 की। अब क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य दो वस्तुओं का 20/91, 20/91 और गुणा 100। ये नीचे नीचे वालों गुणा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो माइनस का 9 गुणा 91 और 20 गुणा 5 गुणा 91, बीच बीच वालों गुणा हो जाएगी, गुणा 100। 91 से 91 कैंसिल हो गया, 20×5 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। माइनस का 9%, क्या आ गई? ये हानि आ गई। कितनी आ गई? 9% की हानि। ये हो गया परंपरागत तरीका इसको सॉल्व करने का। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसके बढ़ते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की ओर। सबसे पहले ऐसे सवालों को शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल किया जाए, पहले हम शॉर्ट ट्रिक्स को समझते हैं। यदि किसी वस्तु को x रुपए में a के भाव से खरीद कर या खरीदा जाए, पुनः उतनी ही वस्तुओं को x रुपए में b के भाव से खरीदा जाए तथा उनको a प्लस b के भाव से बेच दिया जाए, तो सदैव हानि होगी।
क्या होगी? सदैव हानि। और हानि प्रतिशत होगा a माइनस बी बटे a प्लस बी के होल स्क्वायर इंटू 100 के बराबर। फिर से समझते हैं, यदि किसी वस्तु को x रुपए में a के भाव से खरीदा जाए तथा उतनी ही वस्तुओं को x रुपए में b के भाव से खरीदा जाए और उन कुल वस्तुओं को a प्लस बी बाई 2 के भाव से बेच दिया जाए तो सदैव हानि होगी और हानि प्रतिशत बराबर होगा a माइनस बी बटे a प्लस बी के होल स्क्वायर इंटू 100 के बराबर। बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको यहां पर देख लेते हैं। ये देखिए a के बराबर क्या है, a है यहां पर 13 और b है कितना 7। a कितना है यहां पर, a हो गया 13 शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, b कितना है यहां पर 7। तो a माइनस बी, a की जगह कितना हो जाएगा, फार्मूला लगाएंगे, a की जगह हो जाएगा a माइनस बी, a की जगह हो जाएगा आपका 13 माइनस 7, 13 प्लस 7 का होल स्क्वायर गुणा 100। 13 माइनस 7 6 बटे 20 का होल स्क्वायर गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा 36 बटा 400 गुणा 100, 100 चौक 400, 4 ने 36, 9%। कितना आ गया, ये 9% आ गया। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। ये शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, a बराबर 13 और b बराबर 7 है। इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया 9%। देखिए परंपरागत तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा और शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो हम चुटकियों में सॉल्व कर लिया। हमने यहां पर देखा a बराबर 13, b बराबर 7, फार्मूला कौन सा लगाया, a माइनस बी बटे a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 100। a है 13 माइनस 7, 13 प्लस 7, 13 माइनस 7 6, 13 प्लस 7 20, इसका होल स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36, 20 का स्क्वायर 400 गुणा 100, 100 से 400 कट गया 4 आ गया और 4 में 36, 9% आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल था, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान रखिएगा और परंपरागत तरीके से तो मैं ये कहूंगा जरूर ही सॉल्व करिए, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, पहले सवाल के जैसा लगता है लेकिन पहले सवाल जो मैंने कराया इससे पहले उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर थोड़ा सा अंतर है, उसे समझना होगा। यहां पर कह रहा है एक दुकानदार 45 रुपए में 20 की दर से कलम खरीद कर 60 रुपए में 35 की दर से बेच देता है। और इससे पहले वाले सवाल में बताया था मैंने 1 रुपए में 13 की दर से खरीदता है, फिर 1 रुपए में 7 की दर से खरीदता है, फिर दोनों को a प्लस बी बटे 2 के भाव से बेच देता है। और यहां पर ऐसा नहीं है, 45 रुपए में 20 है और 60 रुपए में 35 है, यहीं पर अंतर है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया होगा आपको अंतर। अब हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले परंपरागत तरीका देखते हैं। 45 रुपए में 20 की दर से, ठीक है, पहले क्रय मूल्य पहले क्रय मूल्य क्या, सॉरी ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य क्या है, 45 रुपए में 20 की दर से, एक का कितना हो जाएगा 45 बटा 20, ये आ गया रुपए क्रय मूल्य। अब क्या कर रहा है, 60 रुपए में 35 की दर से बेच देता है। तो 35 कितने में बेचता, 60 रुपए में, तो विक्रय मूल्य बराबर 60 बटा 35, ये आ गया विक्रय मूल्य। अब कह रहा है कि प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात करो। तो लाभ और हानि कैसे निकालते हैं, विक्रय में से विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को ही कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और हमारा सेलिंग प्राइस है 60 बटा 35 और कॉस्ट प्राइस है 45 बटा 20। ये तो हमारा क्या हो गया, चूंकि अगर ये क्वांटिटी हमारी प्लस की आएगी तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा,
और अगर नेगेटिव आएगी तो क्या होगा, हानि होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, ये हो जाएगा 1200 माइनस का 35 की 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शॉर्टकट तरीका है मल्टीप्लाई करने का, ऐसी संख्या जिनके अंत में 5 हो और अंतर कितने का हो, 10 का हो। तो बड़ी संख्या 4 है ढाई के स्थान पर और यहां पर 3 है, तो 4 में 1 जोड़ दो, 4 और 1 5, और उस 4 और 1 बराबर 5, उस 5 की गुणा 3 से कर दो, कितना हो जाएगा 15, और क्या लिखो 75, कितना आ जाएगा 15 75। तो 15 75 बटे 65 दूनी 70, 700। ठीक है, हम इसको ऐसे, ये देखिए किसकी क्वांटिटी बचेगी, माइनस की, तो ये क्या हो जाएगा, हानि। हमें ये पता लग गया हानि हो गई, लेकिन हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्या, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणा 100। देखिए हानि को हम ये नहीं लिखेंगे, ये वाला पोर्शन हम ये लिखेंगे क्योंकि हमें शॉर्ट ट्रिक बनानी है। तो ये कितना हो गया, 60 बटा 35 माइनस का 45 20 बटे, यहां पर कितना हो जाएगा 45 बटे 20। अब देखिए गुणा 100, इसको और सॉल्व करते हैं। यहां पर 20 की गुणा 60, 60 की गुणा 20 से, माइनस 35 की गुणा 45 से, 45 गुणा 35 बटे 35 गुणा 20 बटे 45 बटे 20 गुणा 100। अब देखिए ये बीच बीच वाले गुणा हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा। अब मैं इसको यहां लिखता हूं, तो देखिए 20 ऊपर पहुंच गया, तो 20 ऊपर पहुंच गया, ब्रैकेट में क्या है 60 गुणा 20 माइनस का 45 गुणा 35। अब देखिए नीचे क्या है, बीच में वाला गुणा 45 की गुणा हो जाएगी, गुणा 35 गुणा 20। ठीक है, और ये हटा देता हूं मैं, ये तो मैंने बताया था आपको समझाने के लिए, गुणा 100। देखिए इस 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, ये बराबर का साइन चल रहा है। अब क्या बचा, 60 गुणा 20 माइनस 45 गुणा 35 बटे 45 गुणा 35 गुणा 100। ठीक है फ्रेंड, अब हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 23 सही 17 बटा 21%। ये सॉल्व करने पर क्या आ गया हमारा, प्रतिशत हानि कितनी होगी, 23 सही 17 बटा 21% की हमें क्या हुई, हानि हुई। लेकिन हमें अब देखिए इससे क्या निकालना है, हमें शॉर्ट ट्रिक निकालनी है। क्या निकालना है, हमें शॉर्ट ट्रिक निकालनी है। अब इस शॉर्ट ट्रिक्स को आप समझिए। देखिए हम यहां पर चलते हैं, कहां पर चलते हैं कि 45 रुपए में कितने 20 और 60 रुपए में कितना 35। शॉर्ट ट्रिक निकालना है इसका, क्या निकालना है, शॉर्ट ट्रिक। 45 रुपए में 20, 60 रुपए में 35। ठीक है, अब देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये चलेंगे फिर ये चलेंगे, कितना हो गया हमारा, जब ये चलेंगे तो 60 गुणा 20 माइनस का 45 गुणा 35 बटे, अब देखिए पहले हम किसको चले थे, इसको चले थे, फिर इसके बाद में हम किसको चले थे, इसको चले थे। पहले वाले को छोड़ देंगे, इसी वाले को हम नीचे लिख देंगे, 45 गुणा 35 गुणा 100।
अगर इसको सॉल्व करेंगे तो भाई आ जाएगा 23 सही 17/21% हानि। ठीक है फ्रेंड, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसको कि 45 रुपए में 20 की दर से, 45 रुपए में 20 खरीदता है, फिर 60 रुपए में 35 की दर से बेच देता है। तो 60 गुणा 20 कर देंगे, इधर से चलेंगे नीचे से, 60 गुणा 20 पहले वाले में, फिर 45 गुणा 35 माइनस का 45 गुणा बटे 45 गुणा 35 गुणा 100। ये आपका क्या हो गया, हानि प्रतिशत आ गया। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। इसको आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसीलिए मैंने यहां पर इसको ऐसे लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अंत में क्या बचा, देखिए हमारे पास में सॉल्व करने के बाद इस सवाल को सॉल्व करते हुए आए परंपरागत तरीके से, और हमारे पास यही बचा 60 गुणा 20 माइनस का 45 गुणा 35, 45 गुणा 35 इंटू 100, ये हमारे पास बचा। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से आपको इस सवाल को हल करना है अगर आपसे सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा तो। ठीक है फ्रेंड, चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि किसी वस्तु का मूल्य 450 रुपए हो तो यदि इसका 1/3 भाग को 10% हानि पर, तो बताओ शेष 2/3 भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल पर उसे 20% का लाभ हो। इस सवाल को पढ़ते जाना और करते जाना है। देखिए 450 रुपए का कॉस्ट प्राइस है किसी वस्तु का, किसी माल का, उसका 1/3 भाग हम 10% की हानि पर बेचते हैं। 1/3 भाग कितने प्रतिशत की हानि पर, 10% की हानि पर, यानी कि 100 माइनस 10 हानि को ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसी का 2/3 भाग, 2/3 भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना है हमें, कि हमें कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल पर उसे 20% का लाभ हो। हम ये मान लेते हैं उसे x% लाभ पर बेचा जाए, उसके 2/3 भाग को x% लाभ पर बेचा जाए कि उसे पूरे पर, पूरा एक होता ना, पूरे पर कितना प्रतिशत लाभ हो, 120/100, यानी कितना हो जाए, 120% हो जाए। कितना हो जाए, 120%। तो यहां पर हम 100 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 120 के बराबर हो जाए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। या तो हम प्रतिशत के रूप में लिखें तो यहां पर भी लिखें ऐसे, तो यहां पर भी ऐसे ही लिखेंगे, और यहां पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा। अब देखिए 1/3 गुणा 90 प्लस 2/3 100 प्लस x बराबर 120। 100 कॉमन करके कट गए। अब देखिए 1/3 यहां पर भी है, 1/3 यहां पर भी है। या हम इस 3 से क्या कर दें, इसको काट दें, तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 2/3 100 प्लस x बराबर 120। ये 30 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 2/3 100 प्लस x बराबर 120 माइनस का 30 बराबर कितना बचा, 90। इस 3 की उधर 90 से गुणा हो जाएगी, तो 2 और 2 की अंदर गुणा जाएगी, 200 प्लस का 2x, और ये कितना हो जाएगा, 180। देखिए ये 200 उधर जाकर कितना हो जाएगा, 120 में से ये कितना हो गया, 90 बचा, 360 हुआ, सॉरी, इस ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 90 बचा, और 90 की 3 से गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 270। कितना हो जाएगा, 270, 9 3 27 होता है। ये इधर जाकर के कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 270 माइनस का 200 बराबर 70, तो x बराबर 70/2 बराबर 35%। कितना आ गया, 35%। 35% लाभ पर बेचा जाएगा उसके 2/3 भाग को, तो वह कुल पर 450 पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, 20% लाभ। ठीक है फ्रेंड, इसमें हमने 450 का कहीं इस्तेमाल नहीं किया है। हम ये मान लेते हैं कोई वस्तु पूरी होती है तो उसका 1/3 भाग 10% की हानि पर,
उसका 2/3 भाग को x% लाभ पर बेचा जाए तो पूरे पर कितना हो जाए, 120% हो जाए या 20% लाभ हो। ठीक है, या तो हम इन सब की जगह 450 भी लेते चले, 450/3, 450 गुणा 2/3 और यहाँ पर 450, तो 450 कॉमन होकर के कट जाएगा। तो यही एक शॉर्ट ट्रिक्स है इसको करने की, इसे हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले 1/3 भाग को 10% की हानि पर बेचा, ये हो गया। फिर इसके शेष 2/3 भाग को x% लाभ पर बेचा और कुल पर उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 120%, यानी कुल अपने का कितना हो गया, 120% हो गया, 120% के बराबर है। इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाली, x बराबर 35% आ गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक दुकानदार एक रेडियो 960 रुपए में बेचता है तो उसे क्रय मूल्य का 1/5 हानि होती है, तो बताओ 20% लाभ कमाने के लिए रेडियो को वह कितने रुपए में बेचेगा। हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, कब, 20% लाभ के बाद। लेकिन वर्तमान में क्या दे रखा है, हमें 960 रुपए में बेचता है तो उसे 1/5 की हानि होती है उसके क्रय मूल्य की। तो सबसे पहले इस 1/5 को प्रतिशत में चेंज कर लेते हैं, तो 1/5 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, 20% की हानि, और हानि क्या हो गई, 20% की। अब देखिए मैंने आपको जो पहले तरीका बताया था उसी तरीके से हल करेंगे, बहुत चुटकियों में हो जाएगा, समझना। 960 रुपए कितने के बराबर है, 80 के बराबर है, इसके 80% के बराबर। कितने के बराबर है, 80 के बराबर। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 960/80। ठीक है, अब कह रहा है कि तो बताओ 20% लाभ कमाने के लिए, यानी कि अपने का 120%, तो 20% लाभ कमाने के लिए तो 120, 20% लाभ यही तो हो गया, 100 + 20, 120, तो 960/80 गुणा 120, ये कैंसिल से ये कैंसिल हो गया, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, ये कितना हो गया, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ये 0 बचा, तो 480 की गुणा 3 से कर दो, 3 0 0, 3 अट्ठे 24 के 4, हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14, 1440 रुपए आ गया। बहुत ही बढ़िया तरीके से कराया मैंने आपको, इसको फिर से समझ लो। सबसे पहले 1/5 हानि दे रखी थी, उसको प्रतिशत में चेंज किया, 20%। हमसे कह रहा है 960 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि ये 80% के बराबर है, अपने मूल्य के 80% के बराबर है। तो 80% के बराबर कितना है, 960, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 960/80, तो 120 कितने के बराबर हो जाएगा, 960/80 की गुणा 120 से करेंगे, ये 1 के बराबर है, तो इसकी अगर 120 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। यहां पर ये भी लिख सकता हूं मैं, 100 - 20% बराबर 80, इसके बराबर, और यहां पर ऐसे समझ लो 100 + 20% लाभ के बाद, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये सवाल मैंने आपको कराए। फ्रेंड आज हमने लाभ हानि के बहुत सारे सवालों को हल किया, ये सभी सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सवालों को हमने संभव हो सका तो हमने इनको परंपरागत तरीके और शॉर्ट दोनों ही प्रकार से हल कराया, और परंपरागत तरीकों से ही शॉर्ट भी बनवाए, और जहां हमें ये लगा कि हमें शॉर्ट अलग से बताने चाहिए तो हमने उनको अलग से भी बताया। सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं पिछले 2 एपिसोड के और आज के, इन सभी के आप अच्छे से अभ्यास करिएगा। इसके बाद हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, उसमें भी हम आप लाभ और हानि के कुछ प्रश्नों को लेकर के आएंगे, जिन पर हम प्रैक्टिस करेंगे, जिन पर हम अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अन्य साथियों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके।